हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे किसी भी ग्रुप डेटा का मीन किस तरह निकालते हैं। बच्चों, मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकालना यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। इस मेथड को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है कि एक लोकेलिटी है जहाँ पर 25 हाउसेस है, यानी कि 25 फैमिलीज़ है, और उन सभी फैमिलीज़ का डेली का जो फूड का ख़र्चा है, डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, वो दिया गया है हमें रुपीस में। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस को दिया गया है ग्रुप्स में। उसे मैंने इस तरह लिख लिया है क्लास इंटरवल के कॉलम में। और जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है या नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, उसे मैंने लिख लिया है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया था उसे मैंने इस टेबल में लिख लिया है। बच्चों, इस टेबल में हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के अलावा और 4 कॉलम्स बनानी है। जो पहला कॉलम है हमारा ये है क्लास मार्क्स, और सेकंड कॉलम है डीआई का कॉलम, डी माने डिविएशन, और थर्ड कॉलम है यूआई का कॉलम, और ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये होगा हमारा फाइनल कॉलम। जब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसका समेशन करेंगे। बच्चों, ये जो क्लास मार्क्स है और डीआई है, यूआई है, ये सब चीज़ें क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है मीन निकालने के जो अलग अलग मेथड्स है, वो मेथड्स को सॉल्व करने के लिए वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। बच्चों, मैं आपको एक टेक्निक यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था कि मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स है। पहला है डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ है इन्हें मल्टीप्लाई करनी होगी क्लास मार्क्स से। सिंपली फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई करके आप अगर इस कॉलम में लिख देंगे तो आप मीन निकाल सकेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब जो हमारा सेकेंड वाला मेथड है, जो है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करनी होगी इस डी की वैल्यूज़ से। डी का जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ से अगर आप मल्टीप्लाई कर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इस कॉलम में लिख देंगे तो आप मीन निकाल सकेंगे यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो हमारा लास्ट वाला मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करनी होगी यूआई की वैल्यूज़ से। जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इस कॉलम में लिख लेंगे। मैंने इस ब्लैंक में कुछ भी नहीं लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस ब्लैंक में अलग अलग ये टर्म्स हम लेंगे डिपेंडिंग ऑन द मेथड वी आर यूजिंग। जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, चाहे एक्सआई हो या यहाँ पे हम चाहे तो एक्सआई लेंगे या डीआई लेंगे या यूआई लेंगे, डिपेंडिंग आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है इन तीनों मेथड्स में कॉमन फैक्टर है। बच्चों, अब हम देखते हैं बारी बारी इन कॉलम्स के बारे में। सबसे पहला हमारा कॉलम है क्लास इंटरवल का। बच्चों, ये जो क्लास इंटरवल है इसमें ग्रुप्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ग्रुप्स है। ये है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, यानी कि 100 to 150 रुपीज़ का ये ग्रुप है फर्स्ट क्लास इंटरवल। सेकंड क्लास इंटरवल है 150 to 200 रुपीज़ एंड सो ऑन। बच्चों, ये जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर होती है एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्लास साइज़ या क्लास विड्थ। और बच्चों, जो वैल्यूज़ हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो इस रेंज में हमें मिलती हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसे हम लिख लेंगे इस कॉलम में। जैसा कि यहाँ की इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 4। इसका मतलब ये है कि 4 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनकी डेली एक्सपेंडिचर है 100 to 150 रुपीज़ के बीच में। ठीक है बच्चों, उसी तरह 5 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनकी डेली एक्सपेंडिचर है 150 to 200 रुपीज़ के बीच में, और 12 हाउसेस की है 200 to 250 रुपीज़ के बीच में। इसी तरह ये कॉलम हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है क्लास मार्क्स। बच्चों, बेसिकली क्लास मार्क्स होता ये है कि वो इस क्लास इंटरवल जो हमें दिए गए हैं उनकी एवरेज वैल्यूज़ होती है, यानी कि इस क्लास इंटरवल की एवरेज वैल्यू निकालकर हम लिख देंगे क्लास मार्क्स के कॉलम में। ये जो क्लास मार्क्स की वैल्यू है ये इस पूरे क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि पहली वाली क्लास मार्क्स हम निकालते हैं, ये है हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अगर आप इन दोनों को ऐड कर डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। 100 + 150 होगा 250। अगर 250 को आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर होगा 125
यानी कि इन दोनों की एवरेज वैल्यू। सो उसे हम लिख लेंगे क्लास मार्क्स के कॉलम में। सो पहली वाली क्लास मार्क्स है 125। अब जो सेकंड वाला क्लास मार्क्स है उसके लिए हमें फिर से इसका एवरेज निकालना होगा। अगर आप बच्चों चाहो तो एवरेज निकाल कर भी वैल्यूज़ लिख सकते हो, या अगर आप सिंपली देखोगे इन दोनों नंबर्स को 150 है, ये है 200। सो 150 और 200 के बीच में जो एग्जैक्टली जो नंबर आएगा वो है 175। सो आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप दोनों का एवरेज निकाल कर भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 175। सो अब जो तीसरा वाला क्लास इंटरवल है उसका जो मिडिल वैल्यू है वो है 225। बच्चों इस क्लास मार्क्स को इस क्लास इंटरवल्स की मिडिल वैल्यूज़ भी कहते हैं। जो इन दोनों लिमिट्स के बीच में जो वैल्यूज़ आती हैं वो उसी को हम कहते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है बच्चों, कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 250 टू 300 का बीच का जो नंबर है वो है 275, उसे मैं लिख लूँगा यहाँ पर। अब जो इसकी जो मिड वैल्यू है वो है 325। ठीक है बच्चों, अब हमने क्लास मार्क्स का कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है। सो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट वाला कॉलम है वो है DI का कॉलम। DI माने डिविएशन। सो बच्चों इस कॉलम की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास मार्क्स की जो वैल्यूज़ हमें आई हैं, इन वैल्यूज़ को यूज़ कर हम DI की वैल्यूज़ ले आएंगे। सो बच्चों इसके लिए हमें करना सिंपली ये है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्लास मार्क्स की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़। सो इन 5 वैल्यूज़ में हमें सिर्फ करना ये है कि जो सबसे मिडिल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकालनी है। सो मिडिल वैल्यू इन 5 वैल्यूज़ की होती है थर्ड वैल्यू। सो हमारी थर्ड वैल्यू है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है 225। सो बच्चों अब हमें करना ये है कि इस वैल्यू को हम हमारा एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर ऑड है तो मिडिल में आपका जो वैल्यू आएगा उसे आप एज्यूम्ड मीन मानेंगे। बट अगर आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है तो आपके मिडिल में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपको अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि इन दोनों में से हम कौन सी वैल्यूज़ लें। तो बच्चों दोनों में से आप जो भी चाहे आप वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 थी तो मैंने थर्ड वैल्यू को एज्यूम्ड मीन माना है। अब बच्चों सिंपली करना ये है कि इस जो एज्यूम्ड मीन है, ये जो हमारा एज्यूम्ड मीन हमने निकाला है, उसको बारी बारी से हमें ये क्लास मार्क्स की जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ में से बारी बारी से इस एज्यूम्ड मीन को सबट्रैक्ट करना है, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम इस DI के कॉलम में लिख लेंगे। तो बच्चों हमारा पहला वाला क्लास मार्क्स की वैल्यू है 125। अगर इससे मैं सबट्रैक्ट करूँगा 225 को, तो ये एक पहला वाला मैं आपके लिए कर दूँगा 125। इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है ये हमारा जो मीन है, अज्यूम्ड मीन, सॉरी। अगर 225 को मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आंसर होगा -100। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है क्लास मार्क्स की वो है 175। अगर आप इस नंबर से अगर एज्यूम मीन को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर होगा 175 माइनस 225, सो वो होगा -50। ठीक है बच्चों, अब जो थर्ड वैल्यू है वो है ख़ुद हमारा एज्यूम्ड मीन। सो अगर आप 225 से 225 माइनस करोगे तो आपको 0 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर है 275, अगर इसमें से आप 225 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 50। और जो हमारा लास्ट नंबर है 325, अगर इसमें से आप 225 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब DI की वैल्यूज़ भी हमने ला ली है। अब इस पॉइंट पे आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब DI की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो यहाँ पर जो 0 आया है, 0 से पहले की वैल्यूज़ और 0 के बाद की वैल्यूज़, इसका पैटर्न आप एक बार ऑब्ज़र्व करिए कि 0 से पहले है -50 और -100, और 0 के बाद है +50 और +100। सो ये वैल्यूज़ हमेशा इस पैटर्न में आएंगी, सिर्फ डिफरेंस होगा माइनस प्लस का। ये पहले की वैल्यूज़ माइनस में आएंगी और 0 के बाद की वैल्यूज़ प्लस में आएंगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप ये पॉइंट याद रखिए।
अगर ये ठीक है तो ओके, अदरवाइज़ आप वापस चेक कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं आप कुछ मिस्टेक आपसे हो गई है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप गौर करोगे तो ये जो डी आई की वैल्यूज़ हमने लाई हैं, इन सभी वैल्यूज़ में कॉमन फैक्टर है। सो वो जो कॉमन फैक्टर है, अगर उस फैक्टर से हम इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज़ हमें आएंगी वो काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। यानी कि कोई एक नंबर है जिससे हमें इन सभी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। सो बच्चों, वो जो नंबर है वो है यहाँ पर h, यानी कि क्लास साइज़। जो क्लास इंटरवल का जो क्लास साइज़ है या इन दोनों का जो गैप है 100 to 150 या 150 to 100, सब में गैप कॉमन है। 50-50 का गैप है जो सब में कॉमन है। सो बच्चों, हमें सिंपली करना ये है कि जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आई है उन सबको उस गैप से डिवाइड करना है। h यानी क्लास साइज़ जो है यहाँ पर 50। सो UI की वैल्यूज़ निकालने के लिए इन सभी को 50 से हमें डिवाइड करना है। सो -100 डिवाइडेड बाई 50 आपको हो जाएगा -2। उसी तरह 50 डिवाइडेड बाई 50, -50 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा -1, और 0 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 0, और 50 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 1, और 100 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 2। सो बच्चों, आप ऑब्ज़र्व करिए कि ये जो पैटर्न में जो हमारी वैल्यूज़ आई थी उसे हमने और सिंप्लीफाई कर लिया है, क्योंकि जो हमने कॉमन नंबर से इन सबको डिवाइड किया है तो हमारी वैल्यूज़ और सिंपल हो गई है। -2, -1, 0, 1, 2। सो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए बच्चों हमें करना सिंपली ये है कि अब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमें मिली हैं, जो दी गई थी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़, और यानी कि अब जो लास्ट वाला कॉलम जो हमारे पास था, ये कॉलम को डिपेंडिंग ऑन कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर fi मल्टीप्लाइड बाई जो वैल्यू आनी चाहिए वो हम डिपेंडिंग ऑन द मेथड हम यहाँ पर वो वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो पहले हम लेंगे xi की वैल्यूज़, fi मल्टीप्लाइड बाई xi। इस fi की वैल्यूज़ को xi की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप एज्यूम्ड मीन यूज़ कर रहे हो तो fi को मल्टीप्लाई करेंगे हम di की वैल्यूज़ से, यानी इस कॉलम की वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हो तो हम fi की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इस fi की वैल्यूज़ को ui की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। सो बच्चों, आप एक बात याद रखिए कि तीनों मेथड्स में फ्रीक्वेंसी कॉमन फैक्टर है, जो तीनों मेथड्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग टर्म से, यहाँ जैसे xi, di और ui से, बट फ्रीक्वेंसी तीनों में कॉमन है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखा है और यहाँ एक ब्लैंक रखा है, ताकि डिपेंडिंग ऑन विच मेथड यू आर यूजिंग आप यहाँ पर उस टर्म को लिख सकते हो। क्योंकि हम ये सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, तो हम यूज़ करेंगे ui की वैल्यूज़। सो फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ui से, तो fi मल्टीप्लाइड बाई ui मैं यहाँ लिख दूँगा। ठीक है बच्चों, अब सिंपली हमें करना ये है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को इस ui के कॉलम की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करनी है। सो ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी ui इन दोनों कॉलम्स को हमें वैसे ही छोड़ देना है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 होगा -8। ठीक है बच्चों, उसी तरह 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 होगा -5। 12 मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा 0। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा 2, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 4। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा फाइनल कॉलम था उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें सिंपली करना ये है कि इन सभी वैल्यूज़ को हमें सम अप करना है। सो हमारे पास टोटल है 5 वैल्यूज़, जिसमें 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं और एक 0 है। तो सबसे पहले ये दोनों माइनस नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। -8 और -5 होगा -13, और 4 + 2 होगा 6। ठीक है बच्चों, सो -13 और +6 हो जाएगा -7, क्योंकि हमारा बिगर नंबर 13 है तो -7। सो बच्चों, इस सिग्मा की वैल्यू आई है -7। अब बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट है हमारा स्टेप ये है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ है उसे भी हमें सम अप कर यहाँ लिखना है। क्वेश्चन में तो हमें दिया गया था कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज 25 है, फिर भी अगर आप चाहो तो इन सबको ऐड कर सकते हो। सो सिग्मा fi इज़ 25। ठीक है बच्चों, अब सिग्मा fi की वैल्यू हमें आ गई है और सिग्मा fi ui की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब बच्चों, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इन वैल्यूज़ को सिंपली अप्लाई करना है हमारे मीन के फॉर्मूले में। जो स्टेप डिविएशन का जो फार्मूला है वो है मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाइड बाई h।
सो बच्चों सिंपली ए है हमारा जो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर हमने माना था 225 वो है, और जो सिग्मा एफ आई है, एफ आई ओ आई है वो है -7, और जो सिग्मा एफ आई है वो है 25, और जो h है, h का मतलब है क्लास साइज़ या क्लास विड्थ, यानी कि इन जो ग्रुप्स का जो डिफरेंस है 150 - 100 50 पूर्व में कॉमन है, वो हम ले लेंगे 50, तो h है 50। सो बच्चों सिंपली जब हम वैल्यूज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारी जो पहली वैल्यू है ये जो a है हमारा 225, उसे मैं ऐसे ही लिख लूँगा, प्लस सिग्मा एफ आई ओ आई है -7 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई है 25। ठीक है बच्चों, इसे मैं लिख लूँगा ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई कर लूँगा h से। h जैसा कि मैंने कहा था कि इन दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस, इस ग्रुप के जो दोनों लिमिट्स है इसका डिफरेंस जो है 50 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 225, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। सो बच्चों ये है 25 1 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, तो 7 2 = 14, सो -14 ये हो जाएगा। सो 225 - 14 होगा 211। सो बच्चों ये जो मीन है ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 211 रुपीज़, क्योंकि सवाल पूछा गया था कि एवरेज एक हाउस होल्ड का डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, उसका एवरेज मीन हमसे पूछी गई थी, तो वो है 211 रुपीज़। सो बच्चों आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। सो मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइए, और ऐसे वीडियोस अगर और आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। सो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।